Hello बच्चों, let's read this question and this question says which of the following is a set of reducing agents? Option A HNO3 Fe plus 2 F2. Option B F minus Cl minus MnO4 1 minus. Option C I minus Na Fe2 plus. And option D Cr2O72 minus CrO42 minus Na. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किसकी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। सो रिड्यूसिंग एजेंट आर द स्पीशीज which can reduce other species अब वो स्पीशीज एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऑप्शन 1 है HNO3। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमको बताना है जो ऑक्सीडाइज हो सके खुद से, मतलब जो ऑक्सीडाइज हो सके, तो वो उसकी मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट में नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। सबसे पहले है आपके पास HNO3। सो HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा नहीं करेगा देखते हैं। चलिए, तो HNO3 में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। कैसे होती है देखिए, हाइड्रोजन का होता है +1, नाइट्रोजन का X मान लेते हैं, +3 ऑक्सीजन होते हैं, एक का होता है -2। तो ये बेसिकली कितना आता है, X इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू कितनी आती है 5। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है नाइट्रोजन का, ग्रुप 15 में +5 होता है। सो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो नाइट्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं Fe+2 की। तो Fe+2 है, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो सकता है Fe+3 में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब बात करते हैं F2 की। F2 जो है वो जीरो स्टेट में है, जीरो में है, और ये F2 जो है जीरो स्टेट से ये +7 में भी, +7 इसकी मैक्सिमम हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, और ऑक्सीडाइज कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। बट ऑप्शन 1 ए जो है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बिकॉज HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी का। तो ऑप्शन बी में है सबसे पहले F-। तो F- की अगर हम बात करें तो F- जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, क्योंकि X इक्वल टू -1 है। ओके, जब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +7 मैक्सिमम होती है हेलोजन के केस में, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज हो सकता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, ये वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सिमिलरली उसके बाद Cl की बात करें तो Cl भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, Cl-। क्यों? क्योंकि इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और हेलोजन के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। मीन्स ये -1 से ऑक्सीडाइज होकर +7 तक ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं MnO4 1- की। सो बेसिकली MnO4 1- की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें Mn की, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने उसको मान लेते हैं X। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2, एक नेगेटिव चार्ज है इक्वल टू -1। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा X इज इक्वल टू 8 - 1, तो ये आएगा वैल्यू +7। मीन्स Ms जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है, ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता है। अब बात करते हैं I- की। तो I- जो है, I- हेलोजन होता है, तो ये बेसिकली ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करेगा।
अब बात करते हैं Na की। तो Na जीरो स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है। तो Na अगर एलिमेंटल स्टेट में है, जीरो में है, तो Na+1 बना सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। और बात करते हैं इसके बाद Fe+2 की। तो Fe+2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद बात करते हैं Cr2O7 2 की। तो Cr2O7 2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं जब Cr का, तो ये x × 2 प्लस 2 प्लस 7 × -2 इज इक्वल टू -2। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं 2x - 14 इज इक्वल टू -2, एंड इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है +6। क्रोमियम +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें दिखाता है, और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होती है, इससे ज़्यादा ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, और ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। ओके, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं CrO4 2 तो CrO4 2 की अगर हम बात करें, x + 4 × -2 इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 चार्ज है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है x = 8 - 2 इज इक्वल टू 6, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्रोमियम मैक्सिमम +6 दिखाएगा। तो ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम +6 है और ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, और ऑक्सीडाइज नहीं हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं करेगा। सो बेसिकली Cr2, और लास्ट बचा आपका Na। तो Na जो है आपका, Na जो है, Na के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। Na ऑक्सीडाइज हो जाएगा Na+ में, और ये जब Na+ में ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, और ये दोनों Cr2O7 और CrO4 2 ये काम नहीं करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठता। तो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट था। ऑप्शन बी में F- Cl- और MnO4 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में I- है, रिड्यूसिंग एजेंट, Na भी है, और Fe+2 भी है, तो थर्ड आंसर जो आपका करेक्ट होगा। सिमिलरली ऑप्शन डी में Cr2O7 और CrO4 2 ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे, ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। I hope you understood it well. Best of luck.